दो दिनों पहले जब सरकार की ओर से राहुल गांधी को लेकर संसद में यह कहा गया कि उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाया जाएगा, तो एक पल के लिए पूरी कांग्रेस पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी संकट की घड़ी थी। क्योंकि अगर सरकार विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव राहुल गांधी के खिलाफ लाती तो यह तय हो जाता कि 2029 के चुनाव से पहले ही राहुल गांधी को लोकसभा छोड़नी पड़ जाती। लेकिन जिस वक्त ये तैयारियां चल रही थी कि राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन लाया जाएगा प्रस्ताव, तभी अचानक निशिकांत दुबे सामने आते हैं और निशिकांत दुबे कहते हैं कि विशेषाधिकार हनन नहीं, उसका प्रस्ताव नहीं, बल्कि सब्सटेंसिव एक प्रस्ताव लाया जाएगा जिसमें राहुल गांधी की लोकसभा की जो सदस्यता है उसे आजीवन रद्द करने के लिए मांग की जाएगी कि राहुल गांधी कभी भी लोकसभा में चुनाव ही ना लड़ सकें। और इसे लेकर निशिकांत दुबे ने बाकायदा संसद में जो रूल 352 और 353 होता है उसके तहत नोटिस भी दिया। लेकिन इस बीच राहुल गांधी का एक वीडियो सामने आया और इस वीडियो ने सरकार की तमाम नाकामियों को सीधे तौर पर जग जाहिर कर दिया। कौन सी नाकामियां? राहुल गांधी के खिलाफ एक मजबूत और एक तगड़ा एक्शन ना लेने की नाकामी। अचानक सरकार ने अपना कदम पीछे खींच लिया। अब आज किरण रिजिजू साहब का बयान आया, संसदीय कार्य मंत्री हैं। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि एक तरफ किरण रिजिजू कहते हैं कि राहुल गांधी ने संसदीय मर्यादाओं को तार तार कर दिया, राहुल गांधी ने विपक्ष के नेता की हैसियत से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपमानजनक ही नहीं अभद्र तक शब्दों का इस्तेमाल किया, नॉनसेंस जैसे शब्द राहुल गांधी ने कहे, सेना की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया, देश की सीमाओं के साथ खिलवाड़ किया, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का उल्लंघन किया, एक अप्रकाशित बुक को संसद में कोट कर दिया। सब कुछ किया राहुल गांधी ने जो वो कर सकते थे। ये तो खैर दूसरी बात है। राहुल गांधी ने रवनीत सिंह बिट्टू को उनके साथ झगड़ा किया संसद परिसर में, वीडियो सबके सामने है। राहुल गांधी ने अश्विनी वैष्णव, प्रहलाद जोशी के साथ खींचातान करने की कोशिश की, उनका हाथ तक पकड़कर बदतमीजी करने का प्रयास किया, यह वीडियो है। बीते दिनों किरण रिजिजू ने ही खुद बताया कि प्रियंका के नेतृत्व में कैसे कांग्रेस पार्टी के 25 सांसद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के कक्ष में यानी कि चैंबर में घुस गए, गाली गलौज की गई, प्रधानमंत्री को धमकी दी गई कि आने दो संसद में, हम बताएंगे। और इन सबके अलावा जब प्रधानमंत्री को 4 फरवरी को लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर जवाब देना था, तब इसी कांग्रेस पार्टी के तमाम सांसदों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीधे तौर पर साजिशन उनके खिलाफ हमला करने की प्लानिंग की। यह भी बात किरण रिजिजू ने बताई और लोकसभा के ऑन रिकॉर्ड लोकसभा की जो वो होती है कुर्सी स्पीकर की, उस पर बैठकर ओम बिरला साहब ने कहा कि उन्हें ऐसी जानकारी मिली कि कांग्रेस पार्टी के सांसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन पर किसी अप्रिय घटना को अंजाम देने वाले थे। अब इन सब के बाद पूरा महाभारत हो गया, द्रौपदी का चीरहरण हो गया, सब कुछ हो गया। किरण रिजिजू आ जाते हैं और बोलते हैं कि नहीं, हम विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव नहीं लाएंगे। सरकार राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव नहीं लाएगी। क्यों नहीं लाएगी? क्योंकि निशिकांत दुबे जो एक प्राइवेट मेंबर हैं वो सब्सटेंसिव मोशन ला रहे हैं। अब सब्सटेंसिव मोशन बड़ा है या विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव बड़ा है? यह किरण रिजिजू देश को बता दें अगर नहीं पता है तो। किसमें राहुल गांधी के खिलाफ तगड़ा एक्शन होगा? निशिकांत दुबे लेकर भी आए तो कौन से आरोप लगा रहे हैं जिन आरोपों का कोई आधार नहीं है, क्योंकि सरकार इस पर कोई एक्शन नहीं ले रही है। अगर सरकार को राहुल गांधी के विदेशी लिंकडअप पर एक्शन लेना था तो सरकार को जाना था एमपी एमएलए कोर्ट लखनऊ, जहां पर अकेले कर्नाटक से आया हुआ विघ्नेश से लड़ाई लड़ रहा है, जहां पर जज पलट गए, जहां पर सबूत गायब कर दिए गए, जहां पर अदालत कह रही है कि राहुल गांधी की नागरिकता पर फैसला करना हमारा कर्तव्य क्षेत्र नहीं है, अधिकार क्षेत्र नहीं है। अगर सरकार को राहुल गांधी के खिलाफ कोई एक्शन लेना होता तो सरकार जाती पुणे की अदालत, जहां वीर सावरकर मामले में पेनड्राइव चोरी हो गई, सीडी गायब हो गई। लेकिन जॉर्ज सोरोस का कनेक्शन अब संसद में बताया जा रहा है। जब आपको यह बात पता है कि इसे लेकर
राहुल गांधी के खिलाफ कुछ नहीं होने वाला है। ये बातें आपको आज नहीं 2014 से पता है। राहुल का चीन के साथ कनेक्शन, राहुल का मलेशिया के साथ कनेक्शन, राहुल का इटली के साथ कनेक्शन, सब पता है। अरे राहुल गांधी खुलेआम हार्टली स्कूल गए थे। सैम पिट्रोदा ने कहा कि हमें जो बुलाएगा हम जाएंगे। सरकार इतनी ज्यादा दबी हुई क्यों है, इतनी ज्यादा असहज क्यों है कि सब कुछ अपनी आंखों के सामने देखकर भी। अब कुछ लोग हो सकता है मुझे कहें कि आप सरकार के खिलाफ क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि मैं इस पूरे मुद्दे पर सालों से मेहनत कर रहा हूं। हम एक एक राहुल के दौरे कवर करते हैं, कहां वो जाकर किससे मिलते हैं, कहां वो जर्मनी से स्विट्जरलैंड गए थे, जनता को बताते हैं ताकि उनके खिलाफ कोई एक्शन हो, ताकि हम देश को सुरक्षित रखने के अपने प्रयास में थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन दे सकें। हमारा कोई बहुत बड़ा वो कॉर्पोरेटिव चैनल नहीं है, फंडेड चैनल नहीं है कि हमें आकर बस अपना काम करके चले जाना है। यहां पर हम बैठे हैं तो किसी उद्देश्य के साथ बैठे हुए हैं। राष्ट्रवाद की विचारधारा को यहां पर घोलकर हमने पीकर यहां पर बैठने का संकल्प लिया है, तो किसी पार्टी के लिए नहीं लिया है। अब इन सब के बीच जब राहुल को पता चल गया कि सरकार तो डर गई, सरकार तो उनके खिलाफ क्या बोलते हैं विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव ला ही नहीं रही है, तो उन्होंने वीडियो जारी कर दिया। क्या कह रहे हैं राहुल वीडियो जारी करके? पूरे सरकार को सुनना चाहिए। कह रहे हैं मेरे खिलाफ एफआईआर कर सको तो करो, मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज कर सको तो करो, मुझे जेल में डाल दो, लेकिन मैं नहीं मानूंगा। यह क्या है? एक अदना सा सांसद जिसकी पार्टी के पास सिर्फ 99 सांसद हैं, जिसकी देश में कोई गरिमा नहीं है, 28 राज्यों में से 3 राज्यों में सरकारें हैं, उस एक व्यक्ति के खिलाफ सरकार एक्शन नहीं ले पा रही है। प्रियंका वाड्रा क्या कह रही हैं कि नरेंद्र मोदी का तो 56 इंच का सीना है ना, तो क्यों लेकर नहीं आ रहे हैं विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव। और कई बार इन लोग भी कहते हैं कि भाई अगर जब आपको इतने विदेशी दौरों की जानकारी है तो डालो जेल में। खुलकर राहुल कह रहा है। अब कई हमारे राष्ट्रवादी मित्र आ जाएंगे, कहेंगे कि इसके पीछे सरकार की रणनीति है। अरे यार, रणनीति में अगर देश खोखला हो जाए तो ऐसी रणनीति का क्या फायदा? और रणनीति अगर इतने कमजोर व्यक्ति के लिए इतनी बड़ी बन जाएगी जो अभी कमजोर है। कमजोरी के वक्त ही प्रहार किया जाता है। अमित शाह को जेल भेज दिया गया था यूपीए के शासनकाल में। उन्होंने घबराहट महसूस नहीं की कि अमित शाह को जेल भेजे नहीं भेजे। योगी आदित्यनाथ जेल होकर आए हैं। अरे पूरी भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता, राजनाथ सिंह से लेकर मुरली मनोहर जोशी, कौन नहीं है जो जेल होकर नहीं आया था इमरजेंसी के दौरान। अलग अलग मामलों में भी इन्हें भेजा गया। कांग्रेस पार्टी ने कभी घबराहट महसूस नहीं की। आज भारतीय जनता पार्टी 12 सालों से लोकतंत्र के सबसे बड़े दुश्मन को खुलेआम छूट देकर रखी हुई है। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं, लोग कहेंगे कि रणनीति है भाई, इसके पीछे बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक होगा। क्या मास्टर स्ट्रोक होगा? एक व्यक्ति देश की संसद को कमजोर कर रहा है, दुनिया हंस रही है, दुनिया देख रही है कि आपका लीडर ऑफ अपोजिशन कैसी हरकत कर रहा है। फर्क ही नहीं पड़ रहा है। बस राजनीति। देखिए, मैं राजनीति के खिलाफ रहता हूं हमेशा से। इतनी राजनीति मुझे समझ में आती है कि किसके खिलाफ एक्शन होने की तैयारी हो रही है, किसके खिलाफ नहीं हो रही है। ये जो पूरा अब खेल हो रहा है, अब ये सब कुछ राजनीति का। अब देखिए कहां एफआईआर हुई। नरेंद्र मोदी के खिलाफ साजिश रच दी गई है, अभी तक एक सांसद को जेल नहीं भेजा गया। कल्पना कीजिए, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश, माफ कीजिएगा अगर मैंने कुछ गलत कहा हो तो कमेंट बॉक्स पर मुझे बताइएगा। अगर आपको मेरी विचारधारा में तनिक भी राष्ट्र विरोध की बू आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पर बताइएगा। कल से मैं आपको यहां पर नजर नहीं आऊंगा। 150 करोड़ की आबादी वाला भारत, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश, जिसके सामने आज बड़े बड़े दुनिया के देश भी नतमस्तक हैं, उस देश के प्रधानमंत्री को एक नेता नॉनसेंस कह देता है। उस देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ देश की संसद के भीतर हमला करने की साजिश रच दी जाती है और हाथ हमारे खाली। क्या है इसके पीछे की वजह?
मेरे राजनीतिक पूरे विश्लेषण में कहीं मुझे दूसरी कोई वजह नजर नहीं आती, सिर्फ ये कि मंशा नहीं है। ABC हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।